पॉल्यूटेड एयर हमारे पूरे शरीर, दिल और फेफड़ों को प्रभावित करती है, जिससे कैंसर, लंग से रिलेटेड बीमारी और मोटापा जैसी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यू स्टडी के अनुसार पॉल्यूटेड एयर दिमाग पर अच्छा खासा असर डालती है, जिसके कारण लोगों की सही गलत के बीच फ़र्क को समझने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और यही फिर क्राइम्स जैसे रेप, चोरी, मारपीट, सुसाइड, यहाँ तक कि मर्डर को भी बढ़ावा देती है। दिल्ली का AQI लेवल बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में हाईएस्ट लेवल 563 तक पहुँचा था। सोचिए, 563 तक। तो क्या दिल्ली में हो रहे क्राइम के पीछे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? आज के इस वीडियो में हम पॉल्यूशन से दिमाग पर होने वाले असर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल एयर पॉल्यूशन से लगभग 8 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। 8 मिलियन लोग। पर क्या इन फिगर में कई मर्डर और सुसाइड को भी शामिल होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पीछे मेंटल इलनेस को माना जाता है, और ये इलनेस पॉल्यूशन के कारण भी हो सकती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो हवा हमारे बिहेवियर को बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि यदि टॉक्सिक पार्टिकल हर बार सांस के साथ शरीर में प्रवेश करेंगे तो अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे ही, जो कि रिसर्च में प्रूव भी हो चुका है। चलिए अब आपको पॉल्यूशन पर हुए कुछ रिसर्च के बारे में बताते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक रिसर्चर सेफी रोथ ने 2011 में पॉल्यूशन से होने वाले इफेक्ट पर रिसर्च करना शुरू किया और एयर पॉल्यूशन को हेल्थ रिलेटेड कई बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना। उन्होंने सोचा कि क्या इसका लाइफस्टाइल पर भी असर होता है। तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सेम कैपेसिटी वाले स्टूडेंट की एग्ज़ाम पॉल्यूटेड एयर और फ्रेश एयर वाले एरिया में ली, और उन्होंने पाया कि फ्रेश एयर में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट कहीं ज़्यादा अच्छा था। जब एयर का इंस्टेंट असर इतना ज़्यादा है तो लॉन्ग टाइम असर क्या होगा? ये जानने के लिए 2018 में उनकी टीम ने लंदन के 600 से अधिक एरिया में रिसर्च किया और पाया कि जिन दिनों यहाँ की एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, उन दिनों क्राइम भी ज़्यादा हुए थे। यानी लोग भी वही, एरिया भी वही, बस ज़्यादा क्राइम के वक्त वहाँ की हवा में पॉल्यूशन के बादल ज़्यादा थे। 2018 में ही MTI के रिसर्चर जैक्सन लू ने US के 9000 सिटी पर रिसर्च किया और पाया कि एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में क्राइम रेट कहीं ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? आखिर पॉल्यूशन ब्रेन के साथ करता क्या है? एक्चुअली जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो शरीर में पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और इसके साथ साथ फाइन पार्टिकल्स एंड टॉक्सिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो पावर प्लांट, फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकलते हैं। जब ये बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी की फंक्शनिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ये छोटे छोटे न दिखाई देने वाले पार्टिकल हर सांस के साथ लंग्स में पहुंचते हैं और आपका शरीर इनसे लड़ने की कोशिश भी करता है। पर यदि ये हर सांस के साथ बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी भी कितनी देर तक लड़ पाएगी? ये पार्टिकल्स बॉडी की ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे सूजन पैदा करने लगते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि पॉल्यूशन से ब्रेन की आउटर ग्रे मैटर की थिकनेस कम हो जाती है, और ये पार्ट मेनली ह्यूमन बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये पॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कारण ब्रेन के मेमोरी एरिया का भी साइज़ रिड्यूस होता है, जिसके कारण ब्रेन की ओवरऑल साइज़ रिड्यूस होने लगती है, और इसलिए इंसान की सही और गलत को समझने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है, और फिर बढ़ते हैं क्राइम्स। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, अल्जाइमर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पार्किंसंस, ADHD जैसी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सभी बीमारियां ब्रेन से रिलेटेड होती है। छोटे प्रभावों में तनाव, सिर दर्द, नाक, कान, गले में दर्द, आक्रामक स्वभाव, सुनने की कैपेसिटी में कमी भी शामिल है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए? ये तो गवर्नमेंट का काम है। ये सोचकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत भागिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। हो सके
तो गाड़ियों का कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए और एक तीर से दो शिकार कीजिए। इससे पैसे की भी बचत होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जल्द मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।